तो साइंटिस्ट आगे देखिए, हम अब एक्सरसाइज 7.3 का 5th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5th क्वेश्चन के अंदर देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इन फंक्शंस को डेरिवेट करना है। बिल्कुल आसान है। तो देखिए साइंटिस्ट, सबसे पहले हम 5th क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट ही पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स, और अंदर अंदर दे रखा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसको कैसे डेरिवेट करेंगे, देखिए साइंटिस्ट हम इसके अंदर मान लेते हैं कि ये जो अपना एक्स है ना, इस एक्स की जगह हम कोट थीटा मान लेते हैं। एक्स की जगह क्या मान लेते हैं, कोट थीटा। वो आपको पता चल जाएगा कि एक्स की जगह कोट थीटा क्यों मानना है, क्योंकि यहाँ बाहर साइन इनवर्स दे रखा है। बाहर साइन इनवर्स दे रखा है तो अंदर हमें साइन वाला फॉर्मूला बनाना है, ताकि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर द स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पुट करेंगे कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर इनटू में 1 अपॉन, ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या दे रखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आपको आइडेंटिटी पता है, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग चलें तो साइंटिस्ट अपना क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन, ये देखिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट दे रखा है, तो स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा, अपने पास बचेगा कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा बचेगा। यहाँ से साइंटिस्ट आपको पता है साइन इनवर्स, ये जो 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा है इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अपने पास जो फंक्शन बनेगा वो ओनली थीटा बचेगा। थीटा बचेगा, और थीटा क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, जब हमने यहाँ पे एक्स की जगह कोट थीटा मानना है तो थीटा अपना हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स। अब आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स। कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, कोट इनवर्स एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट 5th क्वेश्चन का आगे सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए साइंटिस्ट फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है 4 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x, ये दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसमें देखिए y इज इक्वल टू अपना फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स, ये जो 4 है साइंटिस्ट आप इसको क्या लिख सकते हो, इसका आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 2 रूट एक्स, क्योंकि 2 टू 4 ही तो बनेगा, अपॉन में ये देखिए 1 माइनस 4x दे रखा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, उसी प्रकार तोड़ेंगे 2 रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे x बचेगा। ठीक है, तो आपके पास ये एक देखिए साइंटिस्ट एक डायरेक्ट आइडेंटिटी बनती है, जो अपना 2 रूट एक्स ना, आप इसको ना एक बार अपने दिमाग में ऐसा मानिए कि ये ओनली x ही है। तो अपने पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइंटिस्ट याद कीजिए, अपने पास टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट इनवर्स x का, 2 टेंजेंट इनवर्स x, यानी कि 2 रूट एक्स। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। अब तो इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स अपना हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मल्टीपल है। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है इनटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि टेंजेंट इनवर्स के साथ में जो वैल्यू दे रखी इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर करोगे x हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपना टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हो चुका है इनटू में। अब इसके साथ में जो वैल्यू दे रखी है उसका डेरिवेटिव करेंगे, 2x दे रखा है इनटू में, तो 2 हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, इसके साथ में मल्टीपल है। रूट एक्स का डेरिवेटिव करोगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, x की पावर 1/2 है, तो इसमें
1/2 √x बनेगा। ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव साइंटिस्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास बचेगा 2 × 1 करोगे 2/1 + 4x हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे ये स्क्वायर रूट के अंदर x बचेगा। ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसमें साइंटिस्ट आगे इसका देखिए थर्ड पार्ट करते हैं सोल्व। थर्ड पार्ट में देखिए साइंटिस्ट हमें एक फंक्शन दे रखा है, मान लेते हैं कि y = क्या फंक्शन है, टेंजेंट इनवर्स a + x/1 - ax, ठीक है। ये भी साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है। आप थोड़ा मान के चलो, ऐसे सोच के चलो कि टेंजेंट इनवर्स x + y/1 - xy है। आप इसे थोड़ा सोच के चलो, एक बार दिमाग में अपने सोचो कि ये जो a है ना वो y है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है साइंटिस्ट, टेंजेंट इनवर्स x + y/1 - xy। तो ये तो साइंटिस्ट आपकी डायरेक्ट एक आइडेंटिटी होती है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y यानी कि a, ठीक है। ये साइंटिस्ट डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, y की जगह हमने a रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम खोलेंगे तो ये आइडेंटिटी आएगी। इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा साइंटिस्ट, dy/dx। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट होता है 1/1 + x² प्लस में टेंजेंट इनवर्स a, ये तो साइंटिस्ट है कांस्टेंट वैल्यू है, इसके अंदर x है ही नहीं, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव जो बनेगा वो अपना 1/1 + x² बनेगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे, इसका फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का। इसके फोर्थ पार्ट में भी देखिए साइंटिस्ट फंक्शन दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स √a + √x/1 - √a√x। तो साइंटिस्ट आप जरा सोचिए, एक बार थोड़ा इमेजिन कीजिए, टेंजेंट इनवर्स x + y/1 - xy होता है, तो ये अपनी एक डायरेक्ट आइडेंटिटी हो रही है यूज, जैसे कि इसके थर्ड पार्ट में भी हमने किया था। टेंजेंट फंक्शन क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स √a + टेंजेंट इनवर्स √x, यानी कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y वाली जो आइडेंटिटी होती है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है, आपको पता है, ठीक है। तो इसमें साइंटिस्ट देखिए डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, dy/dx क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स √a, ये तो देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, इसके अंदर x कहीं भी नहीं है, तो इसका जो डेरिवेटिव वो तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़िए। प्लस में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², यानी कि इसके साथ में जो वैल्यू दे रखी होती है उसका स्क्वायर करेंगे, √x का स्क्वायर करोगे तो x आएगा। ये तो टेंजेंट इनवर्स x का टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। इनटू में अब साइंटिस्ट इसके साथ में जो वैल्यू दे रखी होती है इसका डेरिवेटिव भी करना होता है, √x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 √x। तो ओवरऑल फंक्शन का देखें साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, 1 × 1 करोगे 1/2 √x × 1 + x, ठीक है। ये अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी के साथ साइंटिस्ट अपना जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे साइंटिस्ट इसी एक्सरसाइज का देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, आगे देखिए हम इसी का सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो साइंटिस्ट सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर भी साइंटिस्ट हमें देखिए x के रिस्पेक्ट में फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है। तो देखिए साइंटिस्ट सबसे पहले सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट सिक्स्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में फंक्शन दे रखा है y = टेंजेंट इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे रखी है √1 + x - √1 - x, टोटल के अपोन में है √1 + x प्लस √1 - x, ठीक है। तो इसमें साइंटिस्ट हमेशा करते हैं, लेट मान लेते हैं कि जो अपना x है वो कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो अपना x है वो कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अपने को कहीं थीटा की ज़रूरत पड़ी तो थीटा अपना हो जाएगा कोस इनवर्स x, ठीक है। दोनों कंडीशन अपने को ध्यान रख के ही चलनी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे x की जगह जब आप कोस थीटा पुट करोगे तो फंक्शन क्या बनेगा, देखिए y = टेंजेंट इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है √1 + x का मतलब है कि 1 +
कोस थीटा हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस एक्स का मतलब है कि 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। इसके टोटल डिवाइड में 1 प्लस एक्स यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कोस थीटा माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू है, इसी को लेके चलते हैं। अब साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, यहाँ देखिए 1 प्लस कोस थीटा है, इसके अंदर ना हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा है वो अपना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर। आपको पता है इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी दे रखा है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको एक बार लिख लेते हैं, बाद में इसका स्क्वायर काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा माइनस में। इसी तरीके से यहाँ पे साइंटिस्ट 1 माइनस कोस थीटा के लिए हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइंटिस्ट इसके डिवाइड में ये वैल्यू हो जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में, सॉरी साइंटिस्ट यहाँ पे प्लस का सिंबल था, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर ये हो जाएगा अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बचेगा साइंटिस्ट अपने पास। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन अपना हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये तो साइंटिस्ट अपना ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 ही रहेगा। कोस के ऊपर स्क्वायर दे रखा है, इससे स्क्वायर रूट कट जाएगा, अपने पास बचेगा कोस थीटा बाई 2 माइनस में √2, ये बचेगा साइन थीटा बाई 2। इसी तरीके से डिवाइड में √2 कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा, प्लस में √2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसमें से हमेशा करते हैं टेंजेंट इनवर्स, साइंटिस्ट ऊपर नीचे जब हम यहाँ पे 2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, √2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन निकाल लेते हैं नंबरेटर में से और डिनोमिनेटर में से, दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं √2 कोस थीटा बाई 2। तो अंदर क्या बचेगा साइंटिस्ट, अंदर अपने पास देखिए यहाँ से ये कॉमन निकलेगा तो ये तो 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है, 1 माइनस ये देखिए √2 से √2 कॉमन निकल चुका है, ठीक है, साइन थीटा बाई 2 में से कोस थीटा बाई 2 कॉमन निकलेगा, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कोस थीटा बाई 2 करेंगे तो ये तो आपके पास टेंजेंट थीटा बाई 2 रह जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार साइंटिस्ट नीचे से हम कॉमन निकाल रहे हैं √2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन निकाल रहे हैं, तो अंदर इसी प्रकार ये 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2 बचेगा। साइंटिस्ट आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे √2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन निकाला है। ठीक है, √2 से √2 कॉमन निकलेगा वो तो उसको छोड़िए, कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा, माइनस में साइन थीटा बाई 2 में से कोस थीटा बाई 2 कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करेंगे तो टेंजेंट थीटा ही तो बचेगा ना। ठीक है, यहाँ पे हमने √2 कोस थीटा कॉमन निकाला और कुछ नहीं किया। जो साइंटिस्ट हमने कॉमन निकाला है उससे ऊपर नीचे ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बनेगा टेंजेंट इनवर्स। अंदर देखिए अपने पास एक अंदर डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है, 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा। साइंटिस्ट याद कीजिए 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट π/4 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा का मतलब थीटा बाई 2 हो जाएगा, टेंजेंट π/4 माइनस थीटा क्या होता है, 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा। यहाँ से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अपने पास जो ओवरऑल फंक्शन बचेगा साइंटिस्ट वो यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, π/4 माइनस में थीटा बाई 2। यहाँ देखिए साइंटिस्ट थीटा क्या है, थीटा अपना हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आप थीटा की जगह लिख सकते हो कोस इनवर्स एक्स अपॉन ये वाला 2 है। तो साइंटिस्ट इसका जब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव आपको बताऊं तो यहाँ पे नोट कर लेना, dy अपॉन dx डायरेक्ट डेरिवेटिव π/4, तो ये तो साइंटिस्ट कांस्टेंट वैल्यू है, इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे ये इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, इसको छोड़िए, माइनस में कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव साइंटिस्ट अपने पास होता है -1 अपॉन
स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये अपना कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो चुका है। अपॉन में 2 दे रखा है तो आप यहाँ पे 1/2 कर सकते हो। तो यहाँ पे साइंटिस्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो dy अपॉन dx ओवरऑल डेरिवेटिव देखें तो 1 × 1 करोगे 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव इसी तरीके से आएगा। इसको ध्यान से देख लेना, दोबारा देख लेना। अब चलते हैं साइंटिस्ट आगे 6th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो इसके साइंटिस्ट सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा इक्वेशन दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है 1 + एक्स स्क्वायर। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर भी सेम था टेंजेंट इनवर्स, बस उसके अंदर 1 + एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को हम कोस थीटा मान लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम कोस थीटा मान लेते हैं। तो अपने को एक बात ध्यान में रख के चलना है, जब अपना एक्स स्क्वायर कोस थीटा है तो आगे चल के जब हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी तो थीटा अपना हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस आपको ये दो कंडीशन लेके ही आगे चलनी है। तो यह साइंटिस्ट बिल्कुल एजुकेशन है, y = टेंजेंट इनवर्स, अंदर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर यानी कि कोस थीटा हो जाएगा, माइनस में ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर ये भी 1 + कोस थीटा हो जाएगा, प्लस में ये स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं साइंटिस्ट, फंक्शन बनेगा टेंजेंट इनवर्स 1 + कोस थीटा, इसके अंदर भी हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे हमने इसके बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में किया था, उस बिल्कुल जैसा फर्स्ट पार्ट था वैसे ही ये दे रखा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये तो हो जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, माइनस में ये अपना हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसके अब डिवाइड में दे रखा है, सेम कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब साइंटिस्ट वही सेम कंडीशन, टेंजेंट इनवर्स 2 के ऊपर तो स्क्वायर रूट रहेगा, कोस स्क्वायर से ये इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, अपने पास बचेगा कोस थीटा बाई 2 माइनस में 2√2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइड में √2 कोस थीटा बाई 2 प्लस में √2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन साइंटिस्ट जो हमने इससे पहले पार्ट में की थी, आपको मैंने बताया भी था, टेंजेंट इनवर्स हम क्या करते हैं ऊपर नीचे √2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये वैल्यू कॉमन निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में यहाँ से √2 कॉमन निकलेगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है, साइन थीटा अपॉन 2 को कोस थीटा अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका पता है टेंजेंट थीटा अपॉन 2 ही बचेगा, ठीक है ना, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था उसी तरीके से कर रहे हैं। यहाँ भी √2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर हो जाएगा 1 + टेंजेंट थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से साइंटिस्ट इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जो हम ऊपर नीचे कॉमन निकाल रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास अंदर एक आइडेंटिटी बन रही है टेंजेंट इनवर्स, अंदर क्या आइडेंटिटी बन रही है 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 + टेंजेंट थीटा, ये डायरेक्ट एक आइडेंटिटी होती है टेंजेंट π/4 माइनस थीटा, माइनस थीटा का मतलब ये है कि थीटा बाई 2 जो हमें एंगल दे रखा है। यहाँ साइंटिस्ट टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अपना जो ओवरऑल फंक्शन बनेगा साइंटिस्ट वो हो जाएगा π/4 माइनस थीटा। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था थीटा की जरूरत पड़ेगी तो थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर रखना है, ठीक है। थीटा की जगह हो जाएगा अपना कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दे रखा है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx करेंगे साइंटिस्ट, π/4 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर x है ही नहीं, माइनस में कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये देखिए पहले तो 1/2 करते हैं क्योंकि ये जो 1/2 तो इसका कोफिशिएंट है, ठीक है,
कोस इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये अपना होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो कोस इनवर्स के साथ में जो वैल्यू दे रखी होती है उसका स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ये कोस इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। इनटू में अब साइंटिस्ट कोस इनवर्स के साथ में जो वैल्यू दे रखी होती है उसका डेरिवेटिव करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 अपना ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास जो ओवरऑल डेरिवेटिव बचेगा, साइंटिस्ट यह ध्यान देना, जो कोस इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है ना वो माइनस के अंदर होता है। ये जो माइनस का सिंबल है वो तो ये वाला है, और ये जो माइनस का सिंबल है वो कोस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस में होता है, इसलिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा 1 इंटू 1 इंटू एक्स, ऊपर तो बचेगा x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, ये अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आगे इसके थर्ड पार्ट में फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट हम मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू ए कोस थीटा मान लेते हैं। ठीक है, x की जगह ए कोस थीटा मान के चलते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आगे जाके अगर हमें थीटा की ज़रूरत पड़ेगी तो थीटा इज इक्वल टू अपना हो जाएगा कोस इनवर्स x अपॉन ए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट देखिए वैल्यू पुट करते हैं। अपना फंक्शन क्या बनेगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x की जगह आप डायरेक्ट पुट कीजिए a कोस थीटा, और इसके डिवाइड में दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइंटिस्ट अब हम क्या करते हैं, फंक्शन अपना रह जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर अपना है ए कोस थीटा, डिवाइड में साइंटिस्ट हमेशा करते हैं ये जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट में से ए स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट में से हम बाहर ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक है, इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ये रहेगा अपने पास ए कोस थीटा डिवाइड बाई, यहाँ से देखिए साइंटिस्ट ये जो ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये तो सिंपल ए बचेगा। अंदर अपने पास बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से साइंटिस्ट देखिए ए से ए अपना कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बनेगा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर तो रहेगा अपने पास कोस थीटा अपॉन, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, इसका स्क्वायर रूट भी दे रखा है तो स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा साइन थीटा। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपने पास क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है साइंटिस्ट, ऊपर कोस थीटा है नीचे साइन थीटा है, तो ये अपने पास देखिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपना होता है कोट थीटा। अब साइंटिस्ट टेंजेंट इनवर्स ये अंदर देखिए जो कोट थीटा है ना, इसको टेंजेंट के अंदर बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और बाहर अगर टेंजेंट इनवर्स दे रखा है तो अंदर भी टेंजेंट थीटा वाली आइडेंटिटी ही होनी चाहिए। कोट थीटा को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोट थीटा ही आएगा। तो यहाँ से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अपने पास जो फंक्शन बचेगा वो बचेगा 90 माइनस थीटा। 90 तो आपको पता है पाई/2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 90 माइनस थीटा। अब साइंटिस्ट मैंने आपको बताया था अगर हमें कहीं भी थीटा की जरूरत पड़ गई तो थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं। तो थीटा की जगह हम लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। पाई/2 ये तो देखिए साइंटिस्ट अपने कांस्टेंट वैल्यू है, इसके अंदर कहीं भी एक्स नहीं है तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, इसको छोड़िए। माइनस में कोस इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट, आपको पता है कोस इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो इसके साथ में वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये कोस इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। इनटू में अब जो इसके साथ में वैल्यू दे रखी होती है उसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन ए।
तो इसका जो साइंटिस्ट ओवरऑल डेरिवेटिव देखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस ही तो प्लस हो जाएगा, इसको छोड़िए, वन वन अपॉन ए, पहले ये वन अपॉन ए लिख लेते हैं। अब देखिए ये वन अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर देखिए यहाँ पे हम ए स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा वन अपॉन ए, ये तो पहले से ही है। अब यहाँ देखिए वन के टोटल अपॉन में क्या दे रखा है, ये वैल्यू, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और इसके बटे में ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये अपने पास सिंपल ए बचेगा, ठीक है। तो इसका साइंटिस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, ये तो वन अपॉन ए अपने पास पहले से ही है, इनटू में वन के टोटल अपॉन में ये वैल्यू दे रखी है, तो इसको हम पलट देंगे, ये ए ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ए से ए कैंसिल होने के बाद अपने पास जो फंक्शन का ओवरऑल डेरिवेटिव बचेगा वन अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे अपना सिक्स्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो करते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे फोर्थ पार्ट में जो फंक्शन दे रखा है वो नोट कीजिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर दे रखी है वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 बच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना मान लेते हैं लेट अपना ये जो एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर को हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर कोट थीटा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, जो एक्स स्क्वायर ना हम इसको ए स्क्वायर कोट थीटा मान रहे हैं, ठीक है। और ये हमने क्यों माना है ये आपको धीरे धीरे आगे समझ आने लग जाएगा अपने आप। एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर कोट थीटा मानना है, और अगर हमें आगे जाके थीटा की ज़रूरत पड़ गई तो थीटा को हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अब साइंटिस्ट इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अपने पास y इज इक्वल टू फंक्शन आएगा साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम ए स्क्वायर कोट थीटा मानेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे ए स्क्वायर कोट थीटा बटे में स्क्वायर रूट में क्या दे रखा है एक्स की पावर 4। यहाँ देखिए साइंटिस्ट एक्स की पावर 4 है, तो एक्स की पावर 4 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये तो अपने पास ए की पावर 4 कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में ए की पावर 4 दे रखा है, प्लस में ए की पावर 4 दे रखा है। तो यहाँ पे अपना साइन इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोट थीटा डिवाइड बाई, इसके स्क्वायर रूट में देखिए क्या है, ए की पावर 4 हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो अंदर बच रहा है अपने पास कोट स्क्वायर थीटा, क्या बच रहा है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बचेगा, यहाँ से ए की पावर 4 हम कॉमन निकाल रहे हैं ना। तो अपने पास देखिए क्या फंक्शन बच रहा है, अब साइन इनवर्स ये तो बनेगा ए स्क्वायर कोट थीटा डिवाइड बाई, यहाँ देखिए ए की पावर 4 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये तो अपने पास ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर देखिए क्या बचेगा, स्क्वायर रूट के अंदर अपने पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और आपको पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है वो अपना कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ साइंटिस्ट ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या फंक्शन बच रहा है, साइन इनवर्स कोट थीटा अपॉन, ये देखिए कोसिकेंट स्क्वायर का रूट दे रखा है, तो ये आपके पास सिंपल कोसिकेंट थीटा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट अब फिर से साइन इनवर्स, अब कोट और कोसिकेंट को साइन और कोस में बदल लेते हैं। कोट को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। इसको अब डिवाइड करना है कोसिकेंट से, डिवाइड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाता है, और जो कोसिकेंट है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो इसमें जो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, आप इसको डिवाइड करोगे ना तो यही आएगा, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बन रहा है, यहाँ अपने पास बन रहा है साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है कोस थीटा। अब यहाँ पे साइंटिस्ट अगर साइन इनवर्स होता तो हम इसको कैंसिल कर देते, तो यहाँ साइंटिस्ट साइन इनवर्स, ये जो कोस थीटा है ना इसको साइन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, कोस थीटा को आप लिख सकते हो साइन
90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा, और थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, थीटा की जगह आप लिख सकते हो कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, π/2 ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। माइनस में ये देखिए कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले इनवर्स का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। कोट इनवर्स का जो डेरिवेटिव हो जाएगा साइंटिस्ट वो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो इसके साथ में वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है, ठीक है। ये तो साइंटिस्ट अपना इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। इनटू में अब इस के साथ में जो वैल्यू दे रखी है इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये जो 1 अपॉन ए स्क्वायर ये तो इसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। ये अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, बस इसको सोल्व करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन यहाँ देखिए 1 प्लस यहाँ पे x की पावर 4 और यहाँ पे नीचे a की पावर 4, इंटू में ये अपने पास बचेगा 2x अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 4 प्लस x की पावर 4, इंटू में ये बचेगा 2x अपॉन ए स्क्वायर। अब साइंटिस्ट आपको पता है 1 के टोटल डिवाइड में है ये वैल्यू, तो ये रकम पलट जाएगी, ये अपना हो जाएगा a की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगी a की पावर 4 प्लस x की पावर 4, इंटू में ये बच रहा है 2x अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ साइंटिस्ट ए स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिल होगी, तो यहाँ पे a की पावर 2 बचेगा, तो अपने ओवरऑल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ओवरऑल डेरिवेटिव अपना हो जाएगा 2x ए स्क्वायर डिवाइड बाई a की पावर 4 प्लस x की पावर 4, ठीक है। ध्यान से देख लेना, आपका ये डेरिवेटिव बच रहा है, ऊपर से ध्यान से एक बार दोबारा रिपीट कर लेना हमने किस प्रकार इसका डेरिवेटिव किया है। तो ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा आगे, इसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा, ठीक है।